हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को पता ही चल चुका है, कल रात को ही जारी हो चुका था कि आप लोगों की मार्कशीट आने वाली है, जिसमें आपका स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। जितना भी आप लोगों के अंक आए हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में। और उसमें देखिए एक चीज़ है कि उसमें जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन था तो उसमें आप लोगों का नील दिख रहा होगा। ऐसा मतलब कि इस पर आपके अंक शो ही नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि उसे मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया था। इसका मतलब है कि आपकी जो मेरिट बनने वाली थी उसमें उसके नंबर नहीं जुड़ने वाले थे, इसीलिए वो वहाँ पर ब्लैंक है। बाकी आप लोगों के नंबर जीएस में और सब्जेक्ट में आपके आ चुके होंगे। सेकंड है बीपीएससी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो आपको पता है कि 20 से पहले आ जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अब कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा, क्योंकि सबके तो स्कोर कार्ड्स आ चुके हैं। अब उसमें जो भी एक नंबर और आपको पता है कि अगर एक नंबर में भी कट ऑफ से कम होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसी नंबर पे। तो अब वो डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि अब जब इसके मार्क्स नील है तो आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ से ही सिलेक्शन होगा, तो और फिर से उसका रिजल्ट जारी होगा। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले आपको ये पता है कि कल ये जारी हो चुका था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी थी इसको। तो इसमें प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित परीक्षा फल में 8/1 से आपका अंक पत्र इसकी वेबसाइट पे जारी हो जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ देखिए, अब स्कूलों में 15 जनवरी से पदस्थापित होंगे शिक्षक। तो इसमें देखिए तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का अंक पत्र हुआ जारी। बीपीएससी ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का अंक पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। और देखिए इसमें सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। अब इसमें देखिए बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सभी नए अध्यापकों को 15 जनवरी से स्कूलों में पदस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अध्यापकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है और विद्यालय में योगदान के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। टीपीओ राजकमल ने बताया कि जिस दिन शिक्षक योगदान करेंगे उसी दिन से उनका वेतन बनना शुरू हो जाएगा, और किस दिन नए शिक्षक विद्यालय में अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे यह तिथि तय नहीं हो पाई है, लेकिन वे इसी महीने से स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे। जिलों में ही मिलेगा तदर्थ नियुक्ति पत्र। तो गांधी मैदान में 13 जनवरी को राज्य भर से 25,000 शिक्षक ही शामिल होंगे और इस दिन सभी शिक्षकों को मुख्यमंत्री द्वारा तदर्थ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसी दिन जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा, जिसमें पटना में मुख्यमंत्री द्वारा तदर्थ नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में अन्य शिक्षकों को 13 जनवरी की तिथि में तदर्थ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो और एक तरह से आपको ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर से ही आप लोगों को आपके स्कूल्स वगैरह मिलेंगे, किस जिले में आप लोगों का जा रहा है। बाकी जो भी आप लोगों की सैलरी है वो जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये भी उसी में है, पदस्थापित होंगे नए शिक्षक किस तरह से होगा, तो ये सेम टू सेम ही है। आप नेक्स्ट को देखिए, तो ये देखिए नवनियुक्त अध्यापकों की आज से होगी बायोमेट्रिक। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों की मंगलवार से बायोमेट्रिक जांच होगी, और इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर दिया है कि 9 जनवरी को भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों की जांच होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जांच के लिए निर्देश दिया गया है। इसलिए भगवानपुर प्रखंड के स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों को 9 जनवरी को शाम 5:30 बजे वीएम हाई स्कूल परिसर खेल भवन में प्रधानाध्यापक के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। इसके अलावा बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को, मतलब इन सबको है कि ये जो भी है, देखिए यहाँ पर लिखा है, विभाग को ऐसी आशंका है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए होंगे वो ये है या नहीं, ये बायोमेट्रिक जांच से पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपका आई रिकॉग्नाइजेशन किया जा रहा था, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा था, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी की जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति वही है या नहीं है। खैर नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अलग ही वाकया हुआ है। थंब वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए मास्टर साहब 5 दिन बाद भी नहीं लौटे। तो ये एक तरह से फर्जीवाड़ा ही है, अब ये मान के चलिए। तो देखिए बीपीएससी की वेंडिंग मशीन
वेंडिंग मशीन में सुरक्षित डाटा से मिलान के दौरान अंगूठे का निशान नहीं मिला तो कर्मचारियों ने नवनियुक्त शिक्षकों को ठीक से हाथ धोकर आने के लिए कहा। वे उस समय हाथ धोने के बहाने से निकल गए और लेकिन हैरानी की बात है कि 5 दिनों बाद भी वो वापस नहीं लौटे और घंटों इंतजार करने के बाद उनके साथ आए प्रधानाध्यापक भी निराश होकर लौट गए। अब विभागीय अधिकारी उस शिक्षक की तलाश में हैं, जुट गए हैं। मामला मुरौल प्रखंड का है। पहले चरण में नियुक्त शिक्षकों का विभाग के निर्देश पर 4 जनवरी से प्रखंडवार थंब वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पहले दिन 4 जनवरी को मुरौल के शिक्षकों को उनके प्रधानाध्यापकों के साथ बुलाया गया था। शिक्षा भवन में बने काउंटर पर जब उक्त शिक्षक आए तो आयोग ने पुराने रिकॉर्ड में अपलोड फोटो से उनकी पहचान नहीं हो सकी और इस पर कर्मियों को कुछ संदेह हुआ। हालांकि जब थंब वेरिफिकेशन के लिए अंगूठे का निशान लिया जाने लगा तो वह भी मैच नहीं कर रहा था। इस पर कर्मियों ने शिक्षक को कहा कि ठीक से हाथ धोकर आइए, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। शिक्षक वहां से चले गए लेकिन लौटकर सोमवार तक नहीं आए। डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में संबंधित प्रधानाध्यापक से जानकारी मांगी जा रही है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी और उधर शिक्षा भवन में बने काउंटर पर थंब वेरिफिकेशन सोमवार को भी जारी रहा। मुसहरी प्रखंड में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को उनके प्रधानाध्यापकों के साथ बुलाया गया था। वहीं मंगलवार को बंदरा प्रखंड के शिक्षकों का वेरिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि इसमें सीट जो TRE1 है, TRE1 में सीट्स काफ़ी खाली हो रही है जो कि TRE3 में जुड़ेगी और इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि सिर्फ इसमें 6 to 12th की नहीं बल्कि PRT यानी PRT में सबसे ज़्यादा सीट्स आएगी और PRT से 12th तक सीटें जारी हो सकती है। हालांकि इस बार 12th मतलब 9 to 12th में कम सीटें होगी TRE3 में, लेकिन 1 to 6 मोस्टली प्राइमरी में सीट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आपको पता है TRE1 में ही पहले से छाटे गए पहले से अभ्यर्थी है, प्लस 22,000 तो ऑलरेडी सीटें खाली पड़ी हुई थी जिस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया है और अभी भी जितनी भी सीटें खाली हो रही है तो मिला जुला के लगभग 30,000 सीटें तो इस समय तक कंप्लीट हो चुकी है PRT में। बाकी खैर जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।